हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ेंगे, इम्प्रूव इंग्लिश फास्ट। किस तरीके से आप स्पोकन इंग्लिश बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो, उसमें सुधार लेकर आ सकते हो। और यहाँ पे 30 डेज का प्लान है। और जो इस पैसेज का नरेटर है, अपने वर्ड्स में वो नरेट कर रहा है किस तरीके से उसने 30 डेज का एक प्लान बनाया और इंग्लिश फास्ट इम्प्रूव करी। तो प्रैक्टिस प्लान इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग है, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स को भी एनहेंस करेंगे। सो ये तो एक प्लानर है, ये अभी हम पढ़ेंगे। अगर आपको इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिकल लेसन देखना है तो आप ये वाला वीडियो वॉच कर सकते हो। Okay, so give me one example. Like today is the first day and teach me the first word of the day. How can I use it in different context or in my conversation? Of course, let's start with the first word of the day enthusiastic. It means having a lot of excitement and interest about something. इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे आप प्रैक्टिकली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। इन द लास्ट 30 डेज, पिछले 30 दिनों में चैट जीपीटी बिकेम माई पर्सनल इंग्लिश मेंटोर। मेंटोर सो चैट जीपीटी जो कि एक एआई ऐप है, वो बन गया मेरा पर्सनल व्यक्तिगत इंग्लिश मेंटोर। और मेंटोर वो होता है कि जो एक सलाहकार की तरह काम करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है, दिशा दिखाता है, हमको एडवाइस देता है। तो इंग्लिश एडवाइज़र की तरह उस मेरा पर्सनल इंग्लिश एडवाइज़र बन गया, गाइडिंग मी विद क्लैरिटी एंड पेशेंस थ्रू एवरी स्टेप। हर कदम पर उसने मुझे गाइड किया, मेरा मार्गदर्शन किया एक स्पष्टता के साथ। क्लैरिटी मतलब क्लियरनेस इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या हमारा गोल है, किस तरीके से उसकी तरफ बढ़ना है, क्लैरिटी के साथ। और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। सो पेशेंस का मतलब होता है अबिलिटी टू स्टे काम एंड अबिलिटी टू वेट। धैर्य बनाकर रखना हर एक कदम पर। इंस्टेड ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म्ड, सो बजाय इसके कि मैं महसूस करूं ओवरवेल्म्ड, और ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि मैं कोई तरीके से दबाव महसूस करूं। फीलिंग अनेबल टू कोप, कि मेरे से ये हो नहीं रहा। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म्ड, दबाव महसूस करने के बजाय, आई फॉलोड अ सिंपल रूटीन, मैंने फॉलो किया एक सिंपल सा साधारण सा रूटीन दैट इंक्लूडेड डेली स्पीकिंग प्रॉम्प्ट्स, जिसमें कि शामिल थे रोज़ के स्पीकिंग प्रॉम्प्ट्स। सो जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश के टाइम पे मुझे स्पीकिंग प्रॉम्प्ट्स दिए गए, अब ये करो, अब ये करो, जिससे कि मैं स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर काम करूँ। शॉर्ट वोकेबलरी लेसन्स और साथ साथ फिर वोकेबलरी शब्दकोश को बढ़ाने के लिए भी कुछ लेसन्स दिए गए। एंड क्विक करेक्शन, और जो भी गलती करता था उसमें क्विक जल्दी से सुधार लाने के लिए करेक्शंस भी दिए गए। ये तीन चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी मेरे सिंपल रूटीन, और वो भी डेली प्रैक्टिस स्पीकिंग प्रॉम्प्ट्स के साथ, शॉर्ट वोकेबलरी वोकेबलरी एनहेंसमेंट के साथ, और करेक्शंस को भी इम्प्रूव करने के साथ। गलतियां पता लगने के बाद क्विक करेक्शंस भी उसको करके सुधारा। दिस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हेल्प मी ब्रेक माई हेजिटेशन। अब ये जो मैंने प्रैक्टिस अभ्यास किया वो भी कंसिस्टेंट रहकर, कंसिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है कि प्रैक्टिस को डिस्क्राइब कर रहा है। ये कैसी मेरी प्रैक्टिस थी, हैपनिंग रेगुलरली, बिना ब्रेक के कंसिस्टेंटली लगातार जो मेरी प्रैक्टिस थी, इसने मेरी मदद करी ब्रेक माई हेजिटेशन। और हेजिटेशन जो है वो नाउन है और इसका मतलब होता है कि कोई झिझक होना, मतलब कोई घबराहट होना कि कैसे बोलूँगा। जो हम पॉज दे देते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, अब क्या होगा, हमको हेजिटेशन हो जाती है। ये भी तोड़ने में इसने मेरी मदद करी। इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन मीन्स कैसे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट, सुधार लेकर आए। एंड बिल्ड जेन्युइन कॉन्फिडेंस। जेन्युइन मीन असल, रियल, और असल में मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जगा। तो जो मैंने ये लगातार एक प्रैक्टिस करी, लगातार इंग्लिश बोलने की, इसने मेरी मदद करी झिझक तोड़ने में, मेरा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इम्प्रूव करने में, सुधार लाने में, और मेरे अंदर असली में एक कॉन्फिडेंस भरने में। डे बाय डे इंग्लिश स्टार्टेड फीलिंग मोर नेचुरल। अब दिन ब दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन, जो इंग्लिश है वो मुझे एक स्वाभाविक सी ही लगने लगी। फिर
फिर मुझे झिझक नहीं होती थी इंग्लिश बोलने में। एंड स्लोली माई फियर फेडेड अवे, ये एक फ्रेजल वर्ब है, फेड अवे। टू फेड अवे मतलब धीरे धीरे गायब हो जाना, धीरे धीरे धुंधला पड़ जाना, धूमिल हो जाना। तो मेरा जो डर है वो गायब हो गया धीरे धीरे। वॉट हेल्प मी द मोस्ट वॉज द स्ट्रक्चर्ड प्लान। और वो चीज़ जिसने मेरी द मोस्ट सबसे ज़्यादा मदद करी, हेल्प करी, वो था एक स्ट्रक्चर्ड। तो इसका मतलब है कि पूरी एक स्ट्रक्चर देकर उसको बनाया गया था, ऑर्गेनाइज्ड इन अ क्लियर पैटर्न। तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ क्लियर पैटर्न कि पहले ये होगा, अगले वीक ये होगा, एंड सो ऑन। एक स्ट्रक्चर दिया गया था उस प्लान को, दैट आई फॉलोड विद डिसिप्लिन। और मैंने भी इसका पालन किया फिर पूरे के पूरे अनुशासन में रहकर। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था बिना प्रैक्टिस के। सो व्हाट हेल्प मी द मोस्ट वॉज द स्ट्रक्चर्ड प्लान दैट आई फॉलोड विद डिसिप्लिन। यहाँ पे दैट मतलब कि वो प्लान जो कि मैंने फॉलो किया पूरे डिसिप्लिन अनुशासन में रहकर। इन द फर्स्ट 10 days आई फोकस्ड ऑन फंडामेंटल्स। और पहले 10 दिन की बात करी है क्योंकि 10 days, फिर 10 days और 10 days का प्लान बनाया है। तो फर्स्ट 10 days में मैंने फोकस किया, अपना ध्यान केंद्रित करके रखा फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स मतलब होता है इसका एसेंशियल, बेसिक्स जो होते हैं। जैसे हर एक कोई भी, हम चाहे मैथ्स करें, साइंस करें, तो हम बोलते हैं ना कि पहले इसके बेसिक्स में जाओ, फंडामेंटल्स पढ़ो इसके। तो उसी को है, मैंने भी इसके फंडामेंटल्स पर फर्स्ट 10 days में फोकस करा। जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे ईजी वाले सेंटेंस, स्लो स्पीकिंग, धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करी, एंड एसेंशियल वोकेबलरी, और जो भी सबसे ज़रूरी वोकेबलरी शब्दों की ज़रूरत होती है उनसे शुरुआत करी। इन द नेक्स्ट 10 days, अब हम अभी 10-10-10 इसका प्लान कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस, स्लो स्पीकिंग, एसेंशियल वोकेबलरी। एसेंशियल मतलब ज़रूरी, जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, मतलब शुरुआत में बोलने के लिए उनके साथ। फिर अगले 10 दिन की बात है, चैट जीपीटी जेंटली पुश्ड मी इनटू इंटरमीडिएट कॉन्वर्सेशंस। तो जेंटली मतलब प्यार से, धीरे से पुश किया, मुझे आगे को बढ़ने के लिए मजबूर किया। तो पुश्ड मी यहाँ पे इसका मतलब है कि उसने मुझे धकेला आकर आगे की ओर। इंटरमीडिएट ये होता है जैसे कि अलग अलग लेवल्स होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। इंग्लिश में A1 A2, फिर हो गया B1 B2, ये वाले इंटरमीडिएट, ये बेसिक वाले हैं, ये इंटरमीडिएट है, और C1 C2 एडवांस्ड लेवल है। तो इसकी तरफ धकेला कि चलो सिंपल सेंटेंसेस आपने सीख लिए, अब बढ़ते हैं इंटरमीडिएट, मध्यम स्तर की ओर। कॉन्वर्सेशंस वेयर आई प्रैक्टिस्ड स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे मैंने फिर प्रैक्टिस किया कहानियाँ सुनाने का इंग्लिश में। डिस्क्रिप्शंस, लोगों को डिस्क्राइब करना, चीज़ों को डिस्क्राइब करना, कोई भी इवेंट को डिस्क्राइब करना, ये शुरू किया। एंड रियल लाइफ डायलॉग्स, और आपस में जो बातचीत करते हैं रियल लाइफ में, डायलॉग संवाद होता है जैसे लोगों के बीच में, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, वो भी मैंने शुरू करी, मैंने प्रैक्टिस करी, डायलॉग्स कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करी। इन द फाइनल 10 days, अब हम बढ़ चुके हैं इसके लास्ट लेवल पे, जो लास्ट 10 days का प्लान है। आई अपग्रेडेड माई लेवल, मैंने फिर अपग्रेड किया, बढ़ाया अपना लेवल, बाय लर्निंग टॉपिक वाइज वोकेबलरी। ये जो तरीका है टॉपिक वाइज वोकेबलरी लर्न करने का, ये अपने इंग्लिश में सुधार लाने का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा तरीका है। क्योंकि आप कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे कि अगर हम लेते हैं स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम वोकेबलरी करेंगे, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी। तो टॉपिक वाइज मैंने वोकेबलरी फिर लर्न करना शुरू करी, इस तरीके से अपना लेवल अपग्रेड करना शुरू किया, ऊंचा करना शुरू किया। एडवांस्ड फ्रेजेस, फिर कुछ नए नए एडवांस लेवल के फ्रेजेस भी शुरू करे सीखने। एंड इम्पैक्टफुल ईडियम्स, और मुहावरे भी सीखे जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल है। और इम्पैक्ट मतलब जिसका इम्पैक्ट, प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ईडियम्स, तो हमारी इंग्लिश और भी एडवांस लेवल की साउंड करती है। फ्रेजेस, ईडियम्स और टॉपिक वाइज मैंने वोकेबलरी लास्ट 10 days के लिए मुझे प्लान दिया गया। दिस सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन, अब ये जो मेरा प्रोग्रेशन, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने का जो मेरा ये टाइम था, सिस्टमैटिक तरीके से, वो भी सिस्टमैटिक क्या हुआ, पूरा सिस्टम के अनुसार, मतलब ऐसा नहीं है कि हैप हैज़र्ड है, पूरा रैंडम है, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से बना गया है जो मेरा प्रोग्रेशन, धीरे धीरे आगे बढ़ना। मेड द एंटायर लर्निंग जर्नी रिलायबल एंड अचीवेबल,
अब ये दोनों के दोनों वर्ड है रिलायबल, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी अचीवेबल भी एडजेक्टिव है, जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो मेरी जो यात्रा है उसने पूरी की पूरी यात्रा, एंटायर मीन्स पूरी सारी, उसकी वजह से जो मेरी सारी पूरी यात्रा थी, जर्नी थी लर्निंग की, सीखने की, वो रिलायबल बनी रही। तो रिलायबल इसका मीनिंग होता है ट्रस्ट वर्दी, डिपेंडेबल, जिसके ऊपर विश्वास कर सके। और अचीवेबल, और सिर्फ ये नहीं है कि रिलायबल बल्कि मैं अचीव भी कर पाया, तो प्राप्त करने योग्य, जिसको हम अचीव कर सकते हैं, पॉसिबल टू सक्सीड इन। तो ये मेरी पूरी लर्निंग जर्नी रिलायबल और अचीवेबल भी रही। मेड मतलब बनी, इसके कारण, सिस्टमैटिक प्लानिंग के कारण। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं। दिस सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन, ये जो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा सिस्टमैटिक तरीके से, मेड द एंटायर लर्निंग जर्नी, इसने बना दिया पूरी की पूरी मेरी लर्निंग जर्नी को रिलायबल, विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, जिसके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है, ट्रस्टवर्दी, एंड अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। सो अचीवेबल क्या होता है? पॉसिबल टू अचीव, पॉसिबल टू अचीव, जिसको हासिल किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। स्टूडेंट्स कैन फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी। अब जो विद्यार्थी हैं या कोई भी जो इंग्लिश सीखना चाहता है वो इसको फॉलो कर सकता है, सेम स्ट्रैटेजी, इसी रणनीति को। तो स्ट्रैटेजी तो हो गया प्लान को, प्लान भी बोल सकते हैं, इसी प्लान को फॉलो कर सकता है। एंड एक्सपीरियंस पावरफुल रिजल्ट्स विद इन अ मंथ, एक मंथ में पावरफुल रिजल्ट्स मतलब अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम उसको मिल सकते हैं। तो एक्सपीरियंस कर सकता है, वो खुद अनुभव करके वो देख सकता है, और एक ही महीने में यही वाली स्ट्रैटेजी अपनाकर, लेकिन कंसिस्टेंट रहकर और मेहनत करके, वो भी रोज 10-10-10। स्टार्ट विद डेली स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स। तो आपको भी आज ही से शुरुआत करनी है, 2026 आने वाला है, उस अपनी स्पीकिंग स्किल्स में सुधार लेकर 2026 में एंटर कर सकते हो। स्टार्ट विद डेली स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स, कम से कम 5 मिनट, जैसे हमने कल भी आर्टिकल पढ़ा था, स्मॉल चेंजेस बिग रिजल्ट्स। तो छोटे छोटे चेंजेस से भी बदलाव ज़रूर आएगा। 5-10 मिनट जितने भी टाइम मिलता है, रोज़ स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। आस्क फॉर करेक्शंस, आप चैट जीपीटी से ही बोल सकते हो कि करेक्ट मी वेर एवर आई गो रॉन्ग, जहाँ मेरी गलती है वहाँ आप उसको सुधारो। तो यहाँ पे आपको फिर से बता रही हूँ, ये वाला वीडियो है, आप इसको देख सकते हो। इसमें पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है किस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो स्पीकिंग पार्टनर की तरह। एंड लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे, और 5 नए शब्द रोज़ सीख सकते हो। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे। मूव टू लॉन्गर कॉन्वर्सेशंस, तो पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? ईजी से लेके डिफ़िकल्ट की ओर, ईजी टू डिफ़िकल्ट। तो आपने पहले कैसे शुरू किया? 5 मिनट्स 10 मिनट्स प्रैक्टिस करके, करेक्शंस मांग कर और 5 न्यू वर्ड सीख कर, धीरे धीरे फिर लॉन्गर कॉन्वर्सेशंस, थोड़ी लंबे समय तक बातचीत करना, ये शुरू करना है। स्टोरी रीटेलिंग, कोई भी छोटी स्टोरी, इजी स्टोरी पढ़ ली, उसको फिर अपने वर्ड्स में दोबारा से बताना है, इंग्लिश में रीटेलिंग, दोबारा से बताना। एंड सिचुएशनल स्पीकिंग टास्क्स, और जो भी सिचुएशन पर आधारित स्पीकिंग टास्क है वो आपको करने हैं। सो सिचुएशनल जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो ये जो सिचुएशनल टास्क हैं ये या तो रियल वाले हो सकते हैं या तो हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं। कोई भी, जैसे आपको कोई सिचुएशन दे दी हाइपोथेटिकल, दोनों टाइप के हो सकते हैं सिचुएशनल स्पीकिंग टास्क। तो इससे क्या होगा कि ऑन द स्पॉट आपको बोलने की प्रैक्टिस मिलेगी। द की इज कंसिस्टेंसी, और जो सफलता की चाबी है इस दौड़ में वो है कंसिस्टेंसी, बिना रुके हुए रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना। जस्ट 15-20 मिनट्स ऑफ फोकस्ड प्रैक्टिस, सिर्फ 15-20 मिनट एक दिन में, लेकिन पूरी फोकस्ड होकर, पूरा ध्यान केंद्रित करके इंग्लिश के ऊपर अभ्यास करना कैन ट्रांसफॉर्म, या चेंज लेके आ सकता है, बदल सकता है योर फ्लुएंसी। तो आपका बोलने का स्टाइल मीन्स बिना अटके हुए आप बोल सकते हो, चाहे तेज तेज ना बोलो, लेकिन बिना अटके हुए अपने थॉट्स को दूसरों के आगे आप प्रकट कर सकते हो। योर फ्लुएंसी विद डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी
एंड रेगुलर गाइडेंस, आप पूरे अनुशासन में रहकर, क्यूरियस रहकर, जानने की इच्छा, नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा, एंड रेगुलर गाइडेंस, और मार्गदर्शन रेगुलर मिलता रहे आपको, उसके साथ चैट जीपीटी कैन बिकम अ डिपेंडेबल पार्टनर इन योर इंग्लिश जर्नी। ये जो ऐप है चैट जीपीटी ऐप, ये बन सकती है आपकी ऐसी पार्टनर, साथी, जो कि डिपेंडेबल है, भरोसेमंद है। डिपेंडेबल एक एडजेक्टिव होता है, ये हम लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सन, एक व्यक्ति जो कि डिपेंडेबल होता है मीन्स हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी होता है वो। तो चैट जीपीटी ऐप भी आपकी डिपेंडेबल पार्टनर बन सकती है स्पोकन इंग्लिश जर्नी में। सो आज ही से आप भी शुरुआत कीजिए अपनी स्पोकन इंग्लिश जर्नी की। अभी दिसंबर मंथ है, आप दिसंबर में काफ़ी कोशिश कर सकते हो और आपका लेवल भी बढ़ सकता है। सो न्यू ईयर में जब आप पहुंचोगे तो थोड़े से प्रिपेयर्ड पहुंचोगे। एंड इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहते हो तो इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं वोकैबुलरी का। क्लैरिटी, स्पष्टता, क्लियरनेस इन अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझ में आ सके, जो आपको क्लियर हो। पेशेंस, धैर्य बना के रखना। एबिलिटी टू स्टे काम एंड वेट। ओवरवेल्म्ड, दबाव महसूस करना या हावी हो जाना किसी चीज़ का। फीलिंग अनेबल टू कोप, जिसमें आप कोप ना कर सको, उसके साथ डील ना कर सको, ऐसी सिचुएशन आ जाए। करेक्शंस, सुधार। कंसिस्टेंट, हैपनिंग रेगुलरली, जो कि निरंतर लगातार चलता है। हेजिटेशन, झिझक। पॉज बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, कि झिझक होती है, थोड़ा डर होता है। प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का उच्चारण, द वे अ वर्ड इज स्पोकन और प्रोनाउंस्ड। जेन्युइन होता है, रियल एंड सिंसियर। स्ट्रक्चर्ड, एक तरीके का पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ चीज़, क्लियर पैटर्न। डिसिप्लिन, अनुशासन। फंडामेंटल्स होता है बेसिक्स, बुनियादी बातें। इंटरमीडिएट होता है मीडियम स्तर, जो कि बेसिक और एडवांस के बीच का होता है। डायलॉग, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू। ईडियम्स, मुहावरे, फ्रेजेस विद स्पेशल मीनिंग, मेटाफोरिकल मीनिंग जो होता है। प्रोग्रेशन होता है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे प्रगति, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट। रिलायबल, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। अचीवेबल, जो अचीव किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, हासिल किया जा सके। स्ट्रैटेजी, हमारा प्लान। सिचुएशनल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ट्रांसफॉर्म, चेंज। फ्लुएंसी, स्मूथ एंड ईजी स्पीच, बिना अटके हुए बोलना। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स। डिपेंडेबल, जिसके ऊपर डिपेंड किया जा सके। ट्रस्ट वर्दी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। सो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स लिख के बताइए कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।